नमस्कार मित्रों, संस्कृत एजुकेशन हब पर आपका पुनः स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं हिंदी की शिक्षण विधियाँ प्लस व्याकरण के प्रश्न। तो इसी क्रम में आज का अपना ये 7वां वीडियो है। इससे पहले 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे एक फ़ोल्डर बना हुआ है हिंदी शिक्षण विधियों का, तो वहाँ पर जाकर के आप इन वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। तो आज के अपने वीडियो में हम देखेंगे 15 प्रश्न तो पढ़ेंगे हिंदी की शिक्षण विधियों के, प्लस 15 ही प्रश्न आपको मिलेंगे व्याकरण की, हिंदी की व्याकरण से। कुल मिलाकर के आपको 30 प्रश्न मिलने वाले हैं इस क्लास में। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। आज का अपना पहला प्रश्न है, बौद्धिक शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय कौन सा है? बौद्धिक शब्द है, उसमें आपको मूल प्रत्यय और शब्द बताना है कौन सा है। देखिए आपके समक्ष 4 विकल्प हैं। 4 विकल्पों को आप ध्यान से पढ़ें और प्रश्न का सही जवाब देने का प्रयास करें। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा बुद्ध धातु प्लस इक, यानी कि विकल्प नंबर 2, बुद्ध प्लस इक बराबर बौद्धिक। नेक्स्ट प्रश्न है, सुगम शब्द का विलोम होगा। सुगम शब्द है, इसका विलोम शब्द क्या होगा? विलोम बताना है आपको। विकल्पों को ध्यान से पढ़ें और प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करें। और जवाब आपको केवल कमेंट बॉक्स में ही देने हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। और इसमें से आप कितने सही कर पाते हो, इससे आपका स्वयं का मूल्यांकन भी हो जाएगा। तो देखिए सुगम का सही जवाब हो जाएगा विलोम दुर्गम, विकल्प नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय शब्द का व्याकरणिक दृष्टि से क्या है? यानी कि जो मानवीय एक शब्द है वह व्याकरणिक दृष्टि से क्या है? संज्ञा है, अव्यय है, विशेषण है या फिर क्रिया है? ये बताना है आपको। मानव से बना है मानवीय, तो इसका मतलब है ये संज्ञा है, विकल्प नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसाद प्रसाद शब्द युग्म का अर्थ होता है। आपके समक्ष एक शब्द युग्म है प्रसाद या प्रसाद। इस शब्द युग्म का अर्थ क्या है? नीचे 4 विकल्प है, उनमें से देख करके आप सही जवाब दीजिए। भगवान का प्रसाद या महल, द्वितीय अपना ऑप्शन है महल भगवान का प्रसाद, तीसरा है जहर महल, चौथा ऑप्शन है महल जहर। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 2। पहला जो प्रसाद है इसका मतलब होता है महल, और द्वितीय जो प्रसाद है उसका मतलब होता है भगवान का प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिवार्य शब्द का विलोम शब्द बताइए। अनिवार्य शब्द का विलोम बताना है, क्या होगा इसका विलोम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऐच्छिक, विकल्प नंबर 3। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है वो बताना है आपको। 4 विकल्प आपके समक्ष, ईश्वर, लक्ष्मीकांत, दीनबंधु या फिर प्रीति। तो देखिए बाकी सभी शब्द यानी कि ईश्वर, लक्ष्मीकांत और दीनबंधु ये सभी क्या है? पुल्लिंग है। और पुल्लिंग कौन सा नहीं है? वो है प्रीति, विकल्प नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिलोकेश्वर श्री कृष्ण की मित्रता और प्रीति सुदामा नाम के एक दीन दुर्बल ब्राह्मण से थी। उक्त वाक्य किस काल का है? किस काल का ये वाक्य है ये बताना है आपको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 2, ये वाक्य अपने सामान्य भूतकाल का। अगला प्रश्न है, नित्य एकवचन है, जो नित्य एकवचन है वो बताना है आपको। भगवान, कंगाल, दीन या फिर ब्राह्मण। तो देखिए नित्य एकवचन हो जाएगा अपने भगवान, यानी कि विकल्प नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम अपने बनाए हुए विशाल राजमार्ग में उन दीन दुर्बलों को आने भी नहीं देंगे। रेखांकित पद है, यहाँ पे रेखांकित पद है विशाल। ये पद क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, अव्यय है या फिर क्रिया है? देखिए राज मंदिर, विशाल के जस्ट आगे दे रखा है राज मंदिर, तो राज मंदिर हो गया विशेष्य
अब मंदिर कैसा है, वो विशाल है, तो विशाल हो गई उसकी विशेषता, ठीक है, विशेषता या फिर विशेषण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 2, विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आस्तिक शब्द का अर्थ है, आस्तिक शब्द का अर्थ क्या है? ईश्वर को मानने वाला, ईश्वर को न मानने वाला, गरीबों को ईश्वर मानने वाला, या फिर गरीबों को ईश्वर न मानने वाला। तो आस्तिक शब्द का मतलब होता है ईश्वर को मानने वाला, विकल्प नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पापा बहुत जोर दे रहे थे अतः मुझे हाँ करनी पड़ी, अतः मुझे हाँ करनी पड़ी, ये किस प्रकार का वाक्य है? रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो इन तीनों वाक्यों में से कौन सा वाक्य है ये? विकल्प आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, बताइए कौन सा वाक्य है। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3, ये एक संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहन यह बताओ कि तुम कल कहाँ गए थे, ये किस प्रकार का वाक्य है? सोहन यह बताओ तुम कि तुम कल कहाँ गए थे। देखिए ये वाक्य है अपने मिश्र वाक्य, विकल्प नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधारी तलवार कलेजे पर फिरना, दुधारी तलवार यानी कि जिसके 2 धार है, दुधारी तलवार कलेजे पर फिरना, इसका क्या तात्पर्य है? दुखी होना, दोहरा दुख होना, कष्ट को झेलना या फिर घायल होना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, दोहरा दुख होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरी बचिया बामन के सिर, मरी बचिया बामन के सिर, तो इस लोकोक्ति का क्या तात्पर्य है बताइए? स्वार्थी, दिखावा करना, व्यर्थ का दान या फिर पाखंडता। तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 3, व्यर्थ का दान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल फीताशाही, लाल फीताशाही क्या तात्पर्य है इसका? सरकारी सेवा, लाल क्रांति, सरकारी अड़ंगा या फिर उक्त सभी। तो देखिए लाल फीताशाही शब्द का तात्पर्य होता है सरकारी अड़ंगा, यानी कि विकल्प नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य है, किसका प्रमुख उद्देश्य है भाषा के तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना? कविता शिक्षण का, गद्य शिक्षण का, कहानी शिक्षण का या फिर निबंध शिक्षण का। देखिए भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 2, ये होता है अपने गद्य शिक्षण में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, षडानन, आपके समक्ष मान लो एक शब्द आता है षडानंद, ठीक है, इसका तात्पर्य समझाने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करेंगे? 4 ऑप्शन आपके समक्ष हैं, समास विग्रह, चित्र दिखा करके, व्युत्पत्ति के द्वारा या फिर अर्थ कथन के द्वारा। बताइए आप इसको किससे बच्चों के समक्ष या बच्चों को उनको समझाएंगे कि षडानंद शब्द का तात्पर्य क्या होता है? तो इसका तात्पर्य समझाने के लिए अपन प्रयोग करेंगे समास विग्रह का, विकल्प नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च कक्षाओं में वाचन की सबसे अच्छी विधि क्या है? यानी कि उच्च कक्षाओं में वाचन करने की सबसे बेस्ट विधि, सबसे अच्छी विधि किसको माना गया है? सस्वर वाचन को, मौन वाचन को, द्रुत वाचन को या फिर तीनों को? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, उच्च कक्षाओं में अधिकांश तो बच्चे करते हैं मौन वाचन, और मौन वाचन ही वो अच्छा होता है क्योंकि इससे ज्ञान ग्रहण जल्दी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठशाला में वार्तालाप की शिक्षा के अभ्यास का एक साधन है, क्या है? पाठशाला में वार्तालाप की शिक्षा के अभ्यास का एक साधन है, क्या है? चित्रों का प्रयोग करना, कहानी रचना, वाद विवाद प्रतियोगिता या फिर उक्त तीनों। देखिए इसका करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर 4, उक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन श्रेणी के छात्रों को ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा देना उपयुक्त है वह है? जिन श्रेणी के छात्रों को ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा देना उपयुक्त है वह है, कौन सी है बताइए? तो इसका करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर 1, ब्रेल लिपि से पढ़ाया जाता है दृष्टिहीन बालकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बालक को किसके माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए? बालक को किसके माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर 3, भाषा के माध्यम से, यानी कि मातृभाषा के माध्यम से बालक को शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता शिक्षण में उत्प्रेरणात्मक उपक्रम के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? बताइए। 4 विकल्प हैं, चित्र प्रदर्शन के द्वारा, समभावी कविता प्रस्तुति के द्वारा, प्रश्नोत्तर रचना द्वारा, या फिर कवि परिचय के द्वारा। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और वीडियो को साथियों अधिक से अधिक लाइक करना है और अपने साथियों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह आपके लिए लेकर आ सकें। तो ये एक आपसे रिक्वेस्ट रहती है सदैव, जो कि आप नहीं करते हैं। तो देखिए, इसका सही जवाब विकल्प नंबर 2, समभावी कविता प्रस्तुति द्वारा। विकल्प नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा कौशलों जैसे कि सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना का विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। भाषा कौशल होते हैं अपने 4, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये क्रमशः होते हैं। तो इनका विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए, ये पूछा है। जो भाषा कौशल है उसका विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए? विकल्प आपके समक्ष कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 5 या फिर कक्षा 8। तो इसका राइट आंसर विकल्प नंबर 3, कक्षा 5 तक इन चारों कौशलों का विकास पूर्ण रूप से हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा अधिकांश वाचन किस रूप में होता है? अधिकांश वाचन किस रूप में होता है बताइए। मौन वाचन, सस्वर वाचन, अनुकरण वाचन, या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, हमारा अधिकांश जो वाचन है वो होता है मौन वाचन में। अधिकांशतः मौन वाचन में पढ़ते हैं। सस्वर वाचन का बहुत ही कम प्रयोग करते हैं और सस्वर वाचन का अधिकांशतः प्रयोग होता है निम्न कक्षाओं में, प्राथमिक स्तर के ऊपर। उच्च स्तर पर होता है मौन वाचन का प्रयोग। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, मौन वाचन की गति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? अगर मान लो मौन वाचन कर रहे हो और उसकी गति बढ़ानी है, तो उसके लिए आपको क्या प्रयास करने चाहिए? ज्ञान वृद्धि में त्वरितता, अर्थग्राह्यता में त्वरितता, ज़्यादा समय पढ़ना, या फिर पढ़ने में मन लगाना। बताइए क्या होना चाहिए इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 2, अर्थग्राह्यता में त्वरितता। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोजेक्टर का प्रकार है, यानी कि प्रोजेक्टर कितने प्रकार के होते हैं? 4 विकल्प आपके समक्ष, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, कंप्यूटर स्क्रीन प्रोजेक्टर, या फिर उक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर 4, उक्त सभी प्रकार के प्रोजेक्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे मानचित्र जिसमें किसी विचार अथवा प्रसंग को अभिनय के द्वारा प्रस्तुत किया जाए कहलाता है। ऐसा मानचित्र क्या कहलाता है? जिसमें किसी विचार अथवा प्रसंग को अभिनय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 विकल्प आपके समक्ष, विकल्पों को ध्यान से पढ़िए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, अपना मूल्यांकन कीजिए और सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर 3, वृत्त चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में मूल्यांकन का प्रयोजन है। हिंदी में मूल्यांकन का क्या प्रयोजन है बताइए। 4 विकल्प आपके समक्ष, विकल्पों को ध्यान से पढ़ें। हिंदी में मूल्यांकन का प्रयोजन क्या होना चाहिए और क्या होता है? देखिए, विकल्प नंबर 1 इसका राइट आंसर है विषय ज्ञान की जांच करना। तो ये थे साथियों आज के अपने 30 प्रश्न, जिसमें 15 थे हिंदी शिक्षण विधियों के और 15 थे व्याकरण के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, प्रश्न अच्छे लगे हैं, तो इसको लाइक करें, साथियों के साथ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।